एक पॉइंट पे गई होंगी जो भारतीय सेना कब्जा करना चाहती है, जिससे कि पाकिस्तान को ये हमला करने के साथ साथ सबक सिखाया जाए कि अगली बार तुम कुछ गलती करोगे हम तुम्हारा इलाका कर लेंगे। तो अब ये जैसे जैसे सिचुएशन क्लियर होगी मैं मानता हूं इसका हमें और क्लियरिटी। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान के बहावलपुर के अंदर अब 2 नहीं 3 नहीं 30 नहीं 80 आतंकियों को जन्नत के ख्वाबों के साथ जहन्नुम पहुंचा दिया गया। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है और ये आंकड़ा और बहुत कुछ बयां करता है। पाकिस्तान के बहावलपुर के अंदर, सिर्फ बहावलपुर की बात करें, वो बहावलपुर जहां जैश-ए मोहम्मद का अड्डा है, उस बहावलपुर के अंदर 80 आतंकी ढेर कर दिए। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है विजेंद्र, जैसा मैं कह रहा हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नहीं बढ़ेगा, यकीनन बढ़ेगा। जिस तरीके से इंडियन आर्मी और वायुसेना ने जॉइंट ऑपरेशन किया है, ये बहुत बड़ी बात है कि अच्छा होमवर्क था। इंडियन आर्मी के पास अपने इनपुट थे, इंडियन एयरफोर्स के पास अपने इनपुट थे। जब 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी भारतीय सेना की, तब पता चलेगा कि अनुमानित कितने आतंकवादियों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन ये मुझे उम्मीद है कि जो 80 का आंकड़ा है वो बढ़ेगा। एक और खबर है पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी हुई। पेस्टिसाइड छिड़का जाता है तो ये थोड़ी ना देखा जाता है कितने मारे गए। बिल्कुल, एक और खबर है पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी हुई विजेंद्र के श्रीनगर एयरपोर्ट को फिलहाल बंद किया गया है नागरिकों के लिए। श्रीनगर एयरपोर्ट पर जो आवाजाही है उसको बंद किया गया है क्योंकि वो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है जो पाकिस्तान से लगता है। तो एहतियातन वहां का जो एयरपोर्ट है उसको भी बंद किया गया है। बाकी सभी एयरपोर्ट पर अलर्ट है और तैयारी तो हिंदुस्तान की पहले से है ही कि अगर पाकिस्तान से किसी तरीके का कोई कोशिश की जाती है तो उसको उसी की। लेकिन अब कर्नल देवानंद जी, गंभीर और गंभीर सवाल, क्योंकि भारतीय जो सेना है, जो आर्मी है, वो बॉर्डर की तरफ अभी भेजी नहीं गई है। क्योंकि इस तरीके से अगर कुछ होता तो यकीनन तस्वीरें आती जहां टैंक चल रहे होते, बाकी चीजें चल रही होती, सड़कों पर हमें गाड़ियां नजर आती। तो क्या कुछ और प्लानिंग चल रही है? देखिए साहब, ये बड़ा कठिन है कहना अभी, क्योंकि ये जो खबरें हैं पब्लिक डोमेन में नहीं है। और मैं चाहता हूँ अगर कोई तैयारी चल भी रही है और कोई हमारे पास इनपुट हो तो भी हमें उनकी अभी इस स्टेज पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए इतना ही काफ़ी होगा ये कहना कि अगर भारतीय सेना भी ऑपरेशन में शामिल है तो और बड़ी खुशखबरी अपने को जल्दी मिलने वाली है। मैं ये मानता हूँ वो किस इलाके में मिलेगी, वो हो सकता है पीओके के इलाके में मिले, हो सकता है जैसे बहावलपुर में अभी ये स्ट्राइक की गई है तो वहाँ कोई चंक ऑफ द एरिया पाकिस्तान का कोई लैंड मास ऑक्यूपाई कर लिया गया हो। बड़े एनक्लेव्स हैं। एनक्लेव सेना में हम उन इलाकों को कहते हैं जो थोड़ा सा एक दूसरे के इलाके में एक मुट्ठी की तरह अंदर बैठा होता है। तो अब देखते हैं, पर अगर ये दोनों भारतीय सेना का भी अगर इसमें कोई खबर आ रही है, इंडियन आर्मी अगर उसमें गई है, तो मैं मान रहा हूँ और खुशखबरी हमें मिलनी चाहिए। इंतजार उसका करना होगा जब तक हमारे पास तथ्य सामने नहीं आते। ठीक है, लक्ष्मण राघव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मण जी, क्योंकि वहां के लिए भी फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया है,